वेलकम टू पेशावर, द सिटी ऑफ फ्लावर्स। यार किधर है फूल, बस ऊपर से गर्मी, अगर बिजली ना हो तो मच्छर उड़ाने जा रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। ग्रीटिंग्स फ्यूचर मिलियनेयर्स, आप लोगों को पता है मैं कुछ दिनों के लिए सिटी गया था और काफ़ी शहरों की सैर करने के बाद कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड की है पैसे कमाने के हवाले से। ऐसा आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल पैसे के हवाले से, अगर आप पैसे के कमाने के शौकीन हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गरीबों, शाहिद अनवर जो आप लोगों को कहता है कि कारोबार स्टार्ट करो, छोटा हो बड़ा हो, तो आज हम पेशावर सिटी में मौजूद हैं और देखते हैं छोटे लेवल पे कारोबारों की हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन दे आर पुअर। तो गरीबी में मतलब बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। क्या उससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब हम बड़े कारोबार की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल, उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए तब आप मिलियनर बन सकते हैं। लेकिन छोटे कारोबार से क्या आप जो है मिलियनर बन सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एजुकेशन के साथ है। मैं पर्सनली एक टीचर भी हूँ और मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ कि एजुकेशन इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। ठीक है, आप कारोबार स्टार्ट करें, लेकिन अपनी एजुकेशन के बाद, मतलब प्रोफेशनल बनने के बाद, अगर आप प्रोफेशनल बनेंगे तब आपकी हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी। जैसे मैं केमिस्ट्री में BS कर रहा हूँ, मैं बाहर जाके आराम से जो है मैं अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं किसी बड़े ब्यूटिशियन का जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं सीमेंट की फैक्ट्री लगा सकता हूँ। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट एजुकेशन मस्ट बी योर प्राइमरी प्रायोरिटी एंड देन आफ्टर यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। जस्ट लाइक देखिए, मैं भी दराज पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अपनी एजुकेशन के साथ साथ, लोगों को पढ़ाने के साथ साथ। और जो ये लोग आपको बताते हैं कि छोटा हो बड़ा हो बिजनेस स्टार्ट करो, अमेज़ॉन, दराज, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इन चीज़ों से मिलियनर कभी भी नहीं बन सकता। ये बिल्कुल भी झूठ बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, एजुकेशन को पहले रखें और उसके बाद अपनी कारोबार को। तो चलते हैं, छोटे छोटे जो लोग कारोबार करते हैं उनसे पूछते हैं वो दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एक नज़दीकी तिक्का वाले के पास चले गए जिसने हमारा मजाक भी उड़ाया। तो सबसे पहले वो वीडियो देख ले कि वो तिक्का वाला कितना कमा लेता है। ये बनाएगा, हमें कह रहा है कि शाम को आप इनवाइटेड आ जाओ और हमारा तिक्का खाओ। इससे बात करते हैं कितना कमा, यानी कितने देर से आप ये काम कर रहे हो? जी कोई 5-6 साल से। 5-6 साल से। कितना कमा लेते हो? आप जैसे 10 यूट्यूबर खरीद सकते हो भाई। मुझ जैसे 10 यूट्यूबर खरीद सकते हो? ये मुझसे कह रहा है कि यार तुम्हें यूट्यूब की वीडियोस क्यों बना रहा हूँ अगर इसमें इतना कमाता है। ये कैमरा पकड़ो यार। जी भाई, पकड़ो। जी ये लो। हाँ जी। यार यूट्यूब से ज़्यादा अगर इसमें पैसा है तो मैं भी यही स्टार्ट कर देता हूँ ना, और क्या करूँगा। सही है भाई, आप भी इसके साथ काम करते हो? यार आप सच बताओ, ठीक है, आप कितना कमाता है, सच बताओ। तकरीबन 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार दिन का? हाँ। इतने छोटे शहर में? बिल्कुल जी। इतने छोटे शहर में 5-6 हज़ार दिन का? ये मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मतलब मुनाफा कितना होता है फिर? ये मुनाफा है, सेल तो हमसे 15 से 18 हज़ार सेल होता है, ये मुनाफा है हमारा भाई। यार ये मजाक तो नहीं हो रहा मेरे भाई? आप शाम के टाइम इधर आके खुद देख ले, इधर जो रश होता है आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। बस ठीक है, सही है। जो दूसरा बिजनेसमैन था वो हमारे पास ये शरबत बनाने वाला, जिसे कहा जाता है फलूदा, ठीक है, आइस को पिघाल के बर्फ। हमारे चित्राल में तो ये बर्फ से बनाया जाता है, ठीक है, लवारी टनल से बर्फ लाया जाता है तो उनसे बनाया जाता है। इस बंदे के पास हम मिले, इसकी शरबत हमने पी लिए और ये वीडियो देख ले ये कितने कमा लेता है। 4-5 हज़ार का बेचते। 4-5 हज़ार का बेचते हो और अपना मुनाफा 1-2 हज़ार का हो जाता है? नहीं, 1500-1600 हो जाता है। अच्छा, 1500-1600 एक दिन का, मतलब इतने छोटे कारोबार से। बस ठीक है। अब तीसरा जो हम कारोबार वाले के पास गए, वो आप लोगों को पता है कि पेशावर में सबसे ज़्यादा बस स्टॉप और ज़्यादातर स्टॉप में ये गन्ने का रस ज़्यादा बेचा जाता है, और ये गन्ने का रस हमारा कौमी जूस भी है, ठीक है, या शरबत जूस है वो पता नहीं, लेकिन कौमी जूस से कहा जाता है। अब मेरे ख्याल में हमारे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा ये कमाते हैं या कोई दूसरे, वो आपको पता चल जाएगा। ये बंदा जो हमें मिला वो कह रहा था कि मैं 6 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इधर
हमारा ये ख़ानदानी कारोबार है। मतलब एक गन्ने का रस बेच के अगर इंसान अपना पूरा ख़ानदान चला सकता है तो इमेजिन आप इससे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। उसके बाद हम चले गए एक बादाम वाले के पास, ठीक है। उसने कहा, उसे वीडियो बनाने से हमें रुका दिया। वो बादाम छोटे छोटे वहाँ पे भेजा। मैंने 50 रुपये उसे दिए और उसने मेहमान समझ के 10 वो बादाम हमें दे दिए। मुझे अंदाज़ा है कि वो अगर एक ही दिन पूरा बादाम भेजे 1000-2000 तक वो अपना मुनाफा लेके निकल जाता है। उसके बाद हम चले गए अंगूठे बेचने वाले के पास, जो दो नंबर कॉपी अंगूठियाँ वहाँ पे भेजे जाते हैं उनके पास। उसने वीडियो बनाने से हमें रोका, लेकिन हमने उसके अंगूठियों का वीडियो बनाई, वो पीछे चल रहा है ये। उसने हमें कहा कि मैं हर रोज़ तकरीबन 1000-2000-3000 तक जो है अंगूठियाँ बेच देता हूँ और उससे मुझे 800-1000 तक का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आइडिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने स्टूडेंट लाइफ पे अपनी कोई काम की और वहाँ जाके आप अंगूठियाँ बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेचे। वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि आप कैसे इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद हम एक बाबा के पास गए जो गन्ने बेचता था, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, गंडरे, हाँ इस तरह कुछ कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं 1 मन बेचता हूँ, हर रोज़ 1 मन, और 1 मन से तकरीबन 1000-1500 का मुझे प्रॉफिट हो जाता है। और उसके बाद हम चले गए एक ऐनक वाले के पास, ठीक है, जो ऐनक और चौड़े चेन वगैरह वो सारा बेच देता था, घड़ी, ऐनक और ये चेन वगैरह। तो हम इन दोनों से हमने इंटरव्यू ली और इनका कहना था कि जो है हमें दिन का तकरीबन 400-500 रुपये, 1000 रुपये तक हो जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये लोग अपनी अच्छी कमाई किसी को भी नहीं बताते, ठीक है, हमें छोटा कम करके बता देते हैं। लेकिन अंदाज़ा मुझे ये हो गया कि आप छोटे कारोबार से दिन का 1500 से 3000 तक अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं एक आपको आइडिया देता हूँ। देखिए, कामयाब और नाकाम इंसान में क्या फ़र्क होता है? सिर्फ एक ही फ़र्क होता है ना, सोच का। यकीन करें, अगर आपकी सोच बड़ी होगी आप इन छोटे कारोबार से करोड़ों कमा सकते हैं। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल आपको देता हूँ। एक शहतूत बेच के मैं दिन का 200, 300, 400, 500 रुपये घर में बैठ के पैसिव इनकम एक ही प्रोडक्ट से कमा रहा हूँ। अगर मैं 10-15 प्रोडक्ट लॉन्च करूँ तो ज़्यादा कमा सकता हूँ, सिंपल बात है। अब मैं आपको बताता हूँ करना आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप एक बंदे हैं जैसे गन्ने का रस बेच रहे हैं। गन्ने का रस अगर आप बेच रहे हैं तो नेटवर्क अपनी बढ़ाएं। नेटवर्क क्या? सबसे पहले जो भी कारोबार आप कर रहे हैं उसमें यूनिकनेस शो करें। यूनिकनेस शो करने से क्या होगा? लोग आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो जाएंगे, ठीक है। यूनिकनेस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस जगह आप यूनिक होंगे, मैंने हमेशा आप लोगों को एग्जांपल दी रोनाल्डो का, दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है, वो यूनिक है। अगर हज़ारों रोनाल्डो होंगे तो उसे कोई फॉलो करेगा? कोई भी नहीं। जैसे देखें, आप ज़िंदगी में किसी भी शोबे में जाए, वहाँ आ गई कोई मुनफरिद बंदा है, मुनफरिद चीज़ है, आप उसे पसंद करेंगे। गन्ने का रस दूसरे लोग भी बेच रहे, आप बेचें नए तरीके से, अपना स्टाइल बदले, उसके जायके में कुछ नया ऐड करे, कुछ ज़्यादा लोगों को पिलाए। यूनिकनेस जो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं वो करें। और दूसरा, अपना नेटवर्क बढ़ाएं, ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दे, ठीक है, 2-3 बंदों को और उसमें ऐड कर दे, आप इससे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अच्छे खासे पैसे कमाए तो बॉस माइंडसेट की तरफ चले जाए। बॉस माइंडसेट क्या होता है? आप कुर्सी में बैठेंगे, आपके लोग काम करेंगे और आप करोड़ों कमाएंगे। किस तरह? जैसे एक गन्ने का रस आप इस्तेमाल करते थे, उससे आपने इतने पैसे कमाए कि 2 गन्ने का रस का मशीन ले लिया, आपने एक बंदा अपने साथ रखा, उसे अपने पैसे दे रहे और अपना प्रॉफिट रख रहे, 3, 4, 5। अगर आपके 10 गन्ने के रस के वो चले तो दिन का आप 10,000 भी अगर आपने प्रॉफिट ली, एक ही दिन में 10,000 प्रॉफिट, ठीक है। आप महीने का सोच करें 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह नहीं होती। यही सोच का फ़र्क होता है। हमारे पठान भाइयों में इसी सोच की थोड़ी बहुत कमी है। वो क्या करते हैं, जो भी, अब देखिए, इस बंदे ने कहा कि मैं 6 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। यार 6 सालों से बिजनेस कर रहा है, ये अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जा रहा है, इसका कोई विजन नहीं है। इसका बस यही मकसद है, दिन का मैंने 1000 कमा लिया, 2000 कमा लिया, 3000 कमा लिया, खा के बस बैठ जाऊँ, ठीक है। सेविंग एंड री इन्वेस्टमेंट इनमें नहीं है। अगर ये सोचता कि आज मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इन पैसों को मैं सेव करके रखूँ, मैं 2 साल काम करूँ, 3 साल काम करूँ, लेकिन दूसरा गन्ने का रस का मशीन में ले लूँ, ठीक है। या कोई रिस्की बंदा होगा, वो क्या करेगा? वो सिंपल काम करेगा। रिस्की जो बंदा होता है वो लोन लेगा, लोन लेके 3-4 गन्ने का रस का मशीन लेगा और उनसे वो लोन भी भरेगा, अपना प्रॉफिट भी निकालेगा और उनसे ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाता जाएगा। एक ऐसा वक्त भी आएगा कि उसके 100 गन्ने के रस की मशीन पूरे सिटी में चलेंगे और उन 100 में दिन का उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। और
हर महीने वो 30 लाख रुपए कमाएगा। इस तरह अपनी नेटवर्क आप बढ़ाएंगे, अपना सोच अगर विजन रखेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो नसीहत यही है कि कारोबार स्टार्ट करें, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि अपनी तालीम को स्किप ना करें। तालीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे मैं नेटवर्किंग वगैरह बता रहा हूँ, ये कहाँ से मुझे मिला है? ये किताबें पढ़ के मुझे मिला है। अगर मैं बेतालीम होता तो ये सोच मुझ में नहीं आती कि नेटवर्क क्या है, री इन्वेस्टमेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ये सब कुछ फाइनेंस के रिलेटेड किताबें पढ़े, तालीम हासिल करें, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ज़रूरियात आपकी सोच लॉजिकल हो जाएगी, एनालिटिकल माइंडसेट आपकी हो जाएगी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंडरी चीज़ आपका पैसा है। एजुकेशन और पैसे को आप कभी भी रिलेट नहीं कर सकते। पैसा अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। तो पैसे के ऊपर फोकस करें, लेकिन अपनी एजुकेशन को प्राइमरी फोकस देखें। तो अगर आपके कोई फीडबैक है कमेंट में पुट कर ले। अल्लाह ने के बाद।